यहोवा तेरे वर्गा नहीं है कोई इस जमाने सचमुच ਸਾਡੇ परमेश्वर का जीवित परमेश्वर वर्गा वो प्रभु रब जिसने सानू बनाया है जिसने सानू आज तक संभालिया ਉਹਦੇ वर्गा कौन हो सकता है। तो बस आओ ਅਸੀਂ अपने आप ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ परमेश्वर ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਲਈ। मेरा जड़ा आज का विषय है, मैं अगे भी दस्या से मैंने आगे बताया था कि मेरा जो आज का वचन का विषय है शांति का परमेश्वर मेरे साथ है। बाइबल हमें बड़े ही अद्भुत ढंग से परमेश्वर की शांति की बातें बताती है। आयु कर लो भाई बाप। आज मैं जल्दी से चंद बातों के द्वारा आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हम लोग परमेश्वर की शांति को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और दूसरे शब्दों में जो शांति का परमेश्वर है वो किस तरह से हमारे हृदयों में वास कर सकता है। मैंने अपने YouTube के चैनल को जब चलाया तो उस वक्त लॉकडाउन नहीं था, और मैं लॉकडाउन से पहले ही इस बात का काफ़ी देर पहले काफ़ी महीने फैसला कर चुका था कि मैं एक छोटा सा रिकॉर्डिंग स्टूडियो बनाऊंगा। अभी वो छोटा ही है, काश कि हम उसको बड़ा कर सके। तो जब मैं अपने YouTube चैनल का नाम रखने जा रहा था तो मैंने किसी को कॉपी नहीं किया, और मेरे मन के अंदर परमेश्वर की वो शांति के बारे में जो भावना उठी, वो विषय उठा, तो हमने उसका नाम रखा हुआ है। आपको मालूम है हमारे चैनल का नाम क्या है? गॉड ऑफ पीस। मैंने वो नाम रख दिया, लेकिन बाद में मैंने देखा कि कई नामों से लोग प्रचार करते हैं गॉड ऑफ पीस का। सो हमारे चैनल का यूट्यूब के ऊपर नाम है ECI गॉड ऑफ पीस, या मेरा नाम लिखकर आप बिशप अरुण कुमार दास के नाम से ढूंढ सकते हैं। ये शांति जो है वो हमें किस प्रकार से मिलती है, इसके कुछ बड़े ही, इसको इंग्लिश में कहते हैं इट हैज गॉट सॉलिड बेसिस। इसका जो आधार है वो बड़ा सॉलिड है। हम देखेंगे आज इफ्सियों की पत्री में देखेंगे, कुलसियों की पत्री में देखेंगे, और नए नियम के अंदर जो इफ्सियों की पत्री और कुलसियों की पत्री आती है, हम पहले देखेंगे कि इसका शांति को प्राप्त करने के लिए एक बेस है, आधार है। इन्होंने पंजाबी से कहते हैं नी, जो घर की नी चंगी रखी जाए, when you build a house and you have a good foundation, जब आप एक घर को बनाते हैं तो घर की नींव अच्छी होती है, then you can raise as many as the stories of that building which has been described by the architect। आप उसके ऊपर उतनी बिल्डिंग की उसको जिसको मंजिलें कहते हैं उठा सकते हैं, जिसका वर्णन आपके उस डिजाइन में आर्किटेक्ट के द्वारा लिखे गए ब्लू मैप में जो नक्शा बना कर दिया था उसके आधार पर आप उसको उठा सकते हैं। 2 स्टोरीज है, 3 स्टोरीज है, आजकल तो 50-50 स्टोरीज जा रही हैं, कितनी स्टोरीज जा रही हैं, लेकिन ये सब कुछ उसकी फाउंडेशन के ऊपर निर्भर करता है। उसकी नींव के आधार पर आप उस बिल्डिंग को उठा सकते हैं। इसी तरह से परमेश्वर की शांति को प्राप्त करने के लिए हमारे को परमेश्वर के वचन ने सिखाया। मैं जल्दी से आज कुछ बातें आपके साथ बांटूंगा। मैंने सबसे पहले एक वचन पढ़ा था कि जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए उसकी तू पूरी शांति के साथ रक्षा करता है। ये जो वचन मैंने बांटा था वो यशायाह 26 उसके 3 पद से। इसके पीछे भी एक बड़ी अच्छी सी मेरी लाइफ स्टोरी है। 30 बरस पहले जब मैं अपने कॉलेज के अंदर एक बुक को स्टडी कर रहा था, क्रिश्चियन काउंसलिंग, तो मेरे प्रोफेसर ने, इस जगत में नहीं है वो, डॉक्टर रूथ एशनार, अमेरिकन प्रोफेसर थी वो, उस प्रोफेसर साहबा ने मुझे केस स्टडी करने के लिए दिया। और जब केस स्टडी करना था, मुझे किसी व्यक्ति के बारे में एक लेख लिखना था कि उनका मसीह जीवन कैसा है, वो क्या है, तो उन्होंने मुझे एक किताब दिया क्रिश्चियन काउंसलिंग को पढ़ने के लिए। बहुत पुरानी किताब थी, मैंने उसको पढ़ना शुरू किया। मुझे उसमें बड़ी एक दिलचस्प बात लगी, वो ये थी कि एक आदमी बड़ा परेशान था, पैसा था, उसके पास नौकरी थी, घर बार था, लेकिन अपने जीवन के अंदर वो अशांत रहता था। चर्च भी जाता था वो, तो उसको सलाह दी गई डॉक्टर्स की कि भाई आप एक अच्छे किसी काउंसलर के पास जाइए,
काउंसलर का मतलब आप समझते हैं जो आपको अच्छी सलाह मशवरा देता है। आप एक काउंसलर के पास जाइए और वो काउंसलर आपकी मदद कर सकता है। जब वो बंदा क्रिश्चियन काउंसलर के पास, डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर साहब ने उसकी बातचीत को सुनकर उसके साथ, आपको मालूम होना चाहिए कि काउंसलर्स लोग हैं वो एक ही बार में बात नहीं खत्म करते, उसको इंग्लिश में बोलते हैं सिटिंग्स। वो अलग अलग समूह में आपके साथ बैठते हैं और फिर वो आपको सलाह मशवरा देते हैं, आप अपनी बात उनको बताते हैं और वो फिर आपका हल निकालते हैं। इस तरह से ये भाई जो बड़ा परेशान था, पैसा था, घर बार था, कारोबार था, चर्च भी जाता था, लेकिन उसके पास शांति नहीं थी। तो जब वो डॉक्टर की सलाह लेने के लिए गया, डॉक्टर ने उसके साथ एक सिटिंग किया, 2 सिटिंग किया, कुछ और सिटिंग्स किया, लेकिन उसको शांति नहीं मिल पा रहा था। वो काउंसलर भी परेशान हो गया, सलाह मशवरा देने वाला भी परेशान हो गया। अब वो जो काउंसलर था उसको अजीब लग रहा था कि मेरे पास बहुत सारे लोग मरीज आते हैं और वो चंगाई पाकर जाते हैं, चंगे होके जाते हैं, ये बंदा थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है, इसके लिए क्या किया जाए। उसको और तो कोई हल नहीं सूझा, तो उन्होंने अपने पास्टर जी को फोन किया कि पास्टर जी, एक बंदा है, एक मरीज है मेरे पास जो काफी देर से मेरे पास आ रहा है और वो शांति की तलाश में है और मैं उसकी मदद करता हूं लेकिन मदद हो नहीं पा रही, आप मेरे को सलाह दें कि क्या करना चाहिए। तो उसके बाद जब पास्टर जी को फोन मिला तो पास्टर जी भी थोड़ा चुप हो गए। पास्टर जी ने डॉक्टर साहब को जवाब दिया, डॉक्टर साहब मेरे पास बहुत कुछ तो नहीं है, लेकिन मैं आपके सवाल का केवल यही जवाब दे सकता हूँ जो मैंने वो गीत में पढ़ा था, ये शाह की पुस्तक 26 अध्याय 3 पद, उसमें लिखा हुआ, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तू पूरी शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि उसका भरोसा तुझ पर है। जो पास्टर जी ने डॉक्टर काउंसलर को बात बताई कि आप अपने मरीज से ये बात कह सकते हैं, तो मैं आपको एक खुशी की बात बताना चाहता हूँ। वो डॉक्टर काउंसलर कहने लगा, पास्टर जी ये बात, ये सच्चाई मुझे भी मालूम नहीं थी, आज आपने मुझे बताई है और ये आज मुझे मालूम चली है। आज के बाद मैं भी अपना पूरा मन परमेश्वर के ऊपर लगाए रखूंगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, डॉक्टर ने उस मरीज से बात किया और वो मरीज जो था, प्रभु पे भरोसा करने के बाद, अपना मन परमेश्वर के ऊपर धीरज धरने के बाद, उसकी बातों को मानने के बाद वो शांति पाया। तो मैं इसको आपके लिए बांटना चाहता हूँ। आज आप भले ही घरों में परेशान हैं, कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जॉबलेस है लोग, बीमार हैं लोग, परेशान हैं लोग। इसको इंग्लिश में कहा जाता है, इस वचन को जो मैंने बोला है, Thou shall keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee, because he trusts in you. Remember these words. मैंने उसी वक्त के सीखे हैं और मैं बताना चाहता हूँ, मैं धीमे धीमे प्रभु की शांति में उठता गया, क्योंकि उस शांति को मैंने भी अपने मन के अंदर अनुभव किया कि जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तो पूरी शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि उसका भरोसा तुझ पर है। लेकिन मैं ये बात कह रहा था कि ये शांति आपको मिलती कब है। इस शांति के लिए मैंने अभी शुरू में बताया था कि सॉलिड बेस है, फाउंडेशन है। आइए हम उस फाउंडेशन को देखेंगे, उस आधार को देखेंगे, नींव को देखेंगे। पहले हम चलेंगे इफिसियों की पत्री में चलेंगे, उसके दूसरे अध्याय में चलेंगे और उसकी 14वें पद से हम शुरू करेंगे। द एपिस्टल्स ऑफ इफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 14 ऑनवर्ड्स, जस्ट फ्यू वर्ड्स, क्योंकि ये आधार है हमारी शांति का और वो आधार इसके पीछे मसीह यीशु है। हम 13 से शुरू कर देंगे। आप पढ़िए, जिसको मिल जाता है पंजाबी हिंदी में पढ़ दीजिएगा, कोई बात नहीं। जी हाँ। पर हम मसीह यीशु विच तुसी जो अगे दूर सो, मसीह दे लहू दे कारण नेड़े कीते गए हो, क्यों जो ओ साडा मिलाप है, जिस ने दोहां नूं एक कीता अते अपने शरीर विच वैर विरोध वाली जुदाई दी कंध नूं ढा दिता। क्या लिखा है इसमें, हिंदी में भी हम पढ़ेंगे इसको। पर अब मसीह यीशु में जो तुम जो पहले दूर थे, परमेश्वर से पाप की वजह से हम दूर थे, मसीह से दूर थे, तो क्या हुआ वहां पर, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो।
हम और किसी चीज से नहीं, हमारा जो बेस है प्रभु यीशु मसीह का खून है. The shed blood of Jesus Christ is the base, a solid base of our peace. मेरे भाइयों बहनों, मैं ये आपको उत्साह देना चाहता हूं. इस जगत के अंदर आपको कोई और दूसरा बेस नहीं मिलेगा जिसके द्वारा, मैं इसको हिंदी में कहूं, और कोई नींव नहीं मिलेगी, कोई आधार नहीं मिलेगा. There will be no other foundation except the solid base and foundation of Jesus Christ, because he shed his blood upon the cross of Calvary for me and for you and for the whole world. क्योंकि उसने अपना पवित्र खून उस सलीब पर हमारे लिए, पूरे जगत के लिए बहा दिया. तो इसलिए वो यहाँ पर क्या कहता है, पढ़िए इसको गोपी. दूसरा अध्याय हम ये पढ़ रहे थे, एक बार फिर से पढ़े 13-14 पद में. जी हाँ. पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे. मसीह यीशु में फाउंडेशन इज जीसस क्राइस्ट. डोंट ट्राई हियर एंड देयर, यू वॉन्ट गेट पीस. आपको शांति नहीं मिलेगी, इधर उधर मत हाथ थमारिएगा. सिंपली अपने हृदय के अंदर उस खून को स्वीकार कीजिएगा जो परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के रूप में बहा दिया. हाँ जी. मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए. मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हैं हम लोग. ओके. क्योंकि वही हमारा मेल है. जीसस क्राइस्ट इज आवर पीस. अगर आप इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ ही इज आवर पीस. वो मेल का मतलब क्या है? पीस, शांति. मेल कराता है. आप गाड़ियों में ट्रैवल करते हैं ना, तो बड़ी मजेदार गाड़ियां चलती हैं. पहले बड़ी अच्छी गाड़ी का नाम था वो फ्रंटियर मेल, है ना. वो मेल क्या करती है, अमृतसर से बॉम्बे ले जाती है आपको. आप जाते हैं चाचा से मिलने के लिए, ताया से मिलने के लिए. मम्मा पापा बॉम्बे में, मैं अमृतसर में काम कर रहा हूँ, और मैं कब जाऊंगा अपने मामा पापा के पास मिलूंगा. जैसे मिलते हैं आपका प्यार, आपकी शांति हो जाती है. मेल है वो. ये गाड़ी एक मेल के रूप में नाम दिया गया. मेल कराती है, बिछड़े हुए से मेल कराती है, घर वालों से मेल कराती है, रिश्तेदारों से मेल कराती है. यीशु मसीह हमारा परमेश्वर से मेल कराता है. बोलिए हालेलुया. यीशु मसीह, केवल यीशु मसीह. आज क्यों हम बार बार यीशु मसीह का प्रचार करते हैं? यही कारण है बस. आप अपने हृदय को खोल के देखिए जरा. जस्ट सर्च योर हार्ट. अपने दिल को खोलिएगा, तो खोलिएगा, इसको ढूंढिएगा. इसके अंदर क्या आपके पास वो सच्ची शांति है? अगर नहीं है तो हम 14th वर्स पढ़ रहे हैं, 14वीं आयत पढ़ रहे हैं, 14वां पद पढ़ रहे हैं. पढ़िए जरा. क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया. जिसने दोनों को, मुझे और गॉड को एक कर लिया. वो हमारा बिचवई है, बिचोला है, लहू के द्वारा. सॉलिड बेस है, सॉलिड फाउंडेशन है. यस ब्रदर. एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को बीच में से ढा दिया. अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया. जो बीच में थी. बीच में क्या थी? पाप, बुराइयां, गुनाह. यीशु ने खून के द्वारा धो डाला. जैसे एक फ्लड आता है ना, तो सब कुछ साफ करके चला जाता है. इसी तरह से जीसस के लोगों के द्वारा सब कुछ साफ कर दिया उसने. प्रभु का धन्यवाद करते हैं. हम एक और पढ़ेंगे, कुलसियों 1:20 में चलेंगे. इसके बाद इफिसियों, फिलिपियों, कुलसियों की पत्री आती है. उसका जब हम एक अध्याय देखते हैं तो हम उसके 19 और 20 पद को देखेंगे. God was happy to send Jesus Christ here on this earth. पिता परमेश्वर खुश हुआ जगत में यीशु को भेजकर, क्योंकि उसके द्वारा हमें उद्धार मिलना था. पढ़िए जरा इस वचन को. जी हाँ. क्योंकि पिता की प्रशंसा इसी में है कि उसने सारी परिपूर्णता वास करे. क्योंकि पिता की, अगला पढ़ो जब तक दिल में. क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे. प्रभु यीशु मसीह में गॉड हिमसेल्फ, he who is God was God became Jesus Christ. He is not only son of God, he is God. अब मेरे साथ बात करके देखिए आप. आइए मैं आपको तसल्ली कराऊंगा. बाइबल में लोग नहीं मानते हैं कि वो गॉड कैसे है. भाई अगर वो गॉड नहीं था तो कैसे आज सारे जमाने में उसके नाम से मुक्ति लेने वाले आज हाथ उठाकर उसकी तारीफ कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि वो वेरी गॉड बिकेम जीसस क्राइस्ट. वो परमेश्वर, सारी सृष्टि का रचने वाला, स्वयं यीशु मसीह बनकर आ गया. पवित्र आत्मा का वरदान आज हमें वो दे गया. वो आत्मा, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आज भी कार्य कर रहा है. सो वो परमेश्वर की प्रसन्नता इसी में थी कि सारी परिपूर्णता यीशु मसीह में वास करे. भैया इसको पंजाबी में पढ़िए जरा.
ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਭਾਇਆ पिता को ये भाया ਜੋ ਸਾਰੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾਈ जी ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਸੇ जी हाँ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਮੇਲ ਕਰਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਉਤਰਿਆ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਉਤਰਿਆ ਸਾਰੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਾਂ ਉਸੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵੇ। अगर कोई मेरा भाई ऐसा भाई सुन रहा है, देख रहा है, जो अभी भी अपने मन के अंदर सच्ची शांति को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, मैं आपसे विनती करूंगा हाथ जोड़ के आप इस वचन को कुलसियों की पत्री 1 अध्याय 20 पद में पढ़िएगा और इसको मनन कीजिएगा। बिकॉज द वर्क ऑफ द क्रॉस ऑफ जीसस क्राइस्ट वाज टू रिकंसाइल ऑफ ऑल द थिंग्स ऑन दिस अर्थ। प्रभु परमेश्वर का ये एक खास मकसद था मसीह यीशु में। क्या लिखा है, पढ़िए ब्रदर मेरे साथ, अब हिंदी में गोपी 20 पद को पढ़िए। और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके यीशु जी ने जो क्रूस पर खून बहाया है, क्या लिखा है, और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके, जी हाँ, सब वस्तुओं जी हाँ, का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, मेल कर ले। हाँ जी, चाहे वह पृथ्वी पर की हो जी हाँ। चाहे स्वर्ग में की। कहीं की भी हो, प्रभु आज सब लोगों से मेल मिलाप करना चाहता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के खून के द्वारा। प्रभु आपको सोचने की शक्ति दे, शांति दे। ये कब होगा? जब आप पहले इसको मानते हैं, नंबर 1, जब आप इसको कबूल करते हैं, स्वीकार करते हैं, क्योंकि ये सॉलिड फाउंडेशन है, बेसिक फाउंडेशन है, और इसको आप प्योर करना है, आपने प्राप्त करना है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी विश्वास में, आपको प्रभु से मांगना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा आपको। जब आप विश्वास करेंगे तो ये एक आपके प्राप्त करने का कारण बन जाएगा। कैसे प्राप्त करेंगे आप? इस लोग को बड़े ध्यान से सुनिए, आप कैसे प्राप्त करेंगे इसको? आप इस शांति को, जीसस ने अपना प्राण दे दिया, पूरे संसार के लिए दे दिया। आइए मेरे साथ एक वचन देखेंगे कि जब उसने अपना प्राण दे दिया, सारे संसार के लिए दे दिया, अब आप इस शांति को कैसे प्राप्त करेंगे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ अय्यूब की पुस्तक में से। ये अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर शांति चाहते हैं, आशीष चाहते हैं, प्रगति चाहते हैं, प्रफुल्लता चाहते हैं, प्रसन्नता चाहते हैं, तो आपके पास ये वचन जो है, जो चैप्टर 22 वर्स 21 एंड 22, अय्यूब की पुस्तक उसका 22वां पद, उसके 22वां अध्याय, सॉरी, उसके 21 और 22 पद को हम देखेंगे। चलिए विलियम, अगर आपने निकाल लिया पंजाबी में तो पढ़ दीजिएगा इसको। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸੁਖੀ ਰਹੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਰਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਰਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਨੇਕੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਏਗੀ। ਨੇਕੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਓਗੇ तो नेकी ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ आएगी। वाह, पंजाबी में ऐसे लिखा, हिंदी में भी पढ़ेंगे। हाँ जी, चलिए 22 की 21, चलिए अगली बार पढ़िए। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣ जी, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖ। उसकी मुंह की शिक्षा को सुन, पश्चाताप कर, तौबा कर अपनी बुराई से, क्योंकि अभी हमने 21 पद में पढ़ा, मैं इसको 21 पद में पढ़ूंगा। उससे मेल मिलाप कर, तब तुझे शांति मिलेगी। आप मेल मिलाप कैसे करेंगे? तौबा करेंगे, पश्चाताप करेंगे, हृदय की सच्चाई से। प्रभु, जिंदगी में जो कुछ हुआ मुझे अब माफ कर, क्षमा कर, मुझे ताकत दे, बल दे, मैं तेरे पास आता हूँ, मुझे शांति चाहिए प्रभु। तो ये वो कह रहा हूँ, उससे मेल मिलाप कर, तब तुझे शांति मिलेगी। आज जमाने के अंदर लोगों के पास बहुत पैसा है, बड़े बड़े बिजनेस हैं। मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया, उस बंदे के पास बिजनेस था, जॉब था, अच्छा घर-बार था, कारोबार था, सब कुछ था, बट चर्च में जाते हुए ही वॉज मिसिंग द पीस ऑफ गॉड। वो चर्च में जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी शांति उसके पास नहीं थी, परमेश्वर की शांति उसके पास नहीं थी। कैसे मिली? जब उसने प्रभु परमेश्वर के ऊपर अपनी आंखों को लगाया, विश्वास किया। यहाँ पर अय्यूब की पुस्तक में हम लोगों को एक शिक्षा, इंस्ट्रक्शन मिल रही है, चेतावनी भी मिल रही है। उससे मेल मिलाप कर, उससे मतलब परमेश्वर से मेल मिलाप कर, तब तुझे शांति मिलेगी और इससे तेरी भलाई होगी। उसके मुंह से शिक्षा सुन ले और उसके वचन अपने मन में रख। शिक्षा को सुनना है, वचन को मन में रखना है। मैं बार बार ये बात बता रहा हूँ, हंड्रेड्स एंड मिलियंस ऑफ पीपल हैव मनी बट दे डोंट हैव पीस ऑफ गॉड। हाउ कैन दे हैव द पीस ऑफ गॉड?
They will have the peace of God only by believing what Jesus has done on the cross of Calvary. He wants to restore us. He wants to give us that peace by reconciling ourselves with God through His blood. No other source. So my dear brothers and sisters, if you have time on this earth, मेरे बहनों भाइयों, यदि आपके पास समय है इस जगत के अंदर, तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप जल्दी करें, देर मत करें, उसको परख कर देखें, चख कर देखें, वो भला है। क्या लिखा? सुनिए बड़े ध्यान से 23rd वर्ष में, यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिर के समीप जाए, फिर कर उसके समीप जाए तो क्या होगा? और अपने डेरे से कुटिल काम दूर करे, बुराई को दूर करे, झूठ को दूर करे, नशे को दूर करे, इलेजिटिमेट सेक्स को दूर करे, मूर्ति पूजा को दूर करे, चुगलियां दूर करे, नशों को दूर करे, जुबान के ऊपर पहरा रखे, तो क्या कहता है? तू सर्वशक्तिमान की ओर फिर के समीप जाए, अपने डेरे से कुटिल काम दूर करे, तो तू बन जाएगा। बोलिए हालेलुया। यहां पर लिखा है गारंटी, तो तू बन जाएगा। पंजाबी से मैंने नहीं पता केवे लिखा था, याद है, पढ़ो जरा। जे तू सर्वशक्तिमान वाल मुड़े जी, ਤਾਂ ਤੂੰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਤੂੰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। People don't know where they're going. They don't know about their jobs. We know the situation. Will the school be opening tomorrow? Will the universities be opening tomorrow? Will the colleges be opening tomorrow? We don't know. Maybe there are worse days than this. But if you have God of peace with you, then you have everything. यदि आपके पास उस शांति का परमेश्वर है तो आपके पास सब कुछ है। मैं आपको बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी सुनाता हूँ। आप कहेंगे कि मैं अलग अलग टाइम पे आपको स्टोरी सुनाता रहता हूँ। दो आदमियों के बीच में एक कॉन्वर्सेशन चल रही थी, बातचीत चल रही थी। तो पहले ने अपने मित्र से कहा, अरे यार, मैं आज आपके साथ एक बात बांटना चाहता हूँ। मेरे को परमेश्वर के साथ चलते हुए शांति मिली है। कहता, आई हैव गॉट पीस विद गॉड। मैं परमेश्वर के साथ चलते हुए मुझे शांति मिली है। दूसरा दोस्त सुन के कहता, अच्छा, तुझे परमेश्वर के साथ चलते शांति मिली है? मेरे पास परमेश्वर की शांति है। कहता, मेरे पास परमेश्वर की शांति है। तो पहले वाला व्यक्ति सुन के थोड़ा चुप हो गया। थोड़ी देर में पहले वाला व्यक्ति बोला, मेरे पास उससे भी एक बेहतर चीज है। क्या बेहतर चीज है? मेरे पास शांति का परमेश्वर है। बोलिए हालेलुया। हालेलुया। मेरे पास शांति का परमेश्वर है। पहला दोस्त कहता है कि मेरे पास शांति परमेश्वर के साथ चलते शांति है। दूसरा उत्तर बोला, नहीं, मेरे पास तेरे से भली चीज है, मेरे पास परमेश्वर की शांति है। पहले वाला मित्र फिर बोला, मेरे से उससे भी बेहतर है, मेरे पास शांति का परमेश्वर है। क्या आपके पास आज शांति का परमेश्वर है? Let me say in English right now. Two friends were having conversation with one another, and the first one said, brother, I want to share something with you. What is that? I have got peace with God. Oh, okay. I want to tell you something better than that, my friend. Let me tell you that I have the peace of God with me. Okay? The first friend said, okay, you have got it. You got the peace of God. Let me tell you, I've got a better thing than you. And you know what is it? I have the God of peace with me. What do you have? Do you have God of peace? क्या आपके पास शांति का परमेश्वर है? मेरे भाइयों बहनों, मैं इन्हीं बातों से आपको उत्साह देना चाहता हूँ। जीसस ने एक लास्ट वर्ड कहा, मैं बोल के खत्म करना चाहता हूँ। यहाँ पर हमें कहा, अपने घर से बुराई को दूर कर, तब तू बन जाएगा। कब बनेगा? उस शांति के साथ जो जीसस ने वादा किया है। यूहन्ना की इंजील 14वें अध्याय 27वें पद में। यदि आपके पास ये है तो सब कुछ है। यदि आपके पास गॉड ऑफ पीस है तो सब कुछ है। यदि आपके पास गॉड ऑफ पीस नहीं तो कुछ भी नहीं है। आइए हम उस गॉड ऑफ पीस के ऊपर अपना भरोसा लगाएं, क्योंकि जीसस ने कहा था जॉन 14:27 में, आज जमाने को इंतजार है, जमाने को चाहिए, वो यही चाहिए। क्या चाहिए? शांति, और शांति की बातें। देखिए, हम हिंदी पंजाबी इसको पढ़ेंगे, इंग्लिश में भी पढ़ेंगे, इंग्लिश में मैं बोल दूंगा, लेकिन मैं इसलिए बोलता हूँ, इसलिए बताता हूँ, यदि आप कभी मुझे मिलेंगे तो मेरे कार्ड के ऊपर ये बड़ी मेरी मनपसंद की
प्रभु की वाणी की ये बातें तीनों भाषाओं में लिखी हैं। मैं इसको क्लोज कर रहा हूं। ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, यदि आप इसको पढ़ सकते हैं तो पढ़िएगा। लेकिन मैंने इसके पीछे जो लिखा है वो परमेश्वर आपको, मुझको, सारे संसार को देने के लिए तैयार है, और वो है परमेश्वर की शांति। पंजाबी में पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे। पढ़िए ब्रदर। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ शांति दे जांदा हां। जीसस ने कहा मैं ਤੁਹਾਨੂੰ शांति दे जांदा हां। अपनी शांति मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ हां। अपनी शांति मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ हां। जिस तरह संसार ਦਿੰਦਾ है, जिस तरह संसार ਦਿੰਦਾ है, मैं उस तरह ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं ਦਿੰਦਾ। उस तरह मैं ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं ਦਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਾ ਘਬਰਾਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਾ ਘਬਰਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਡਰੇ। ओ बोलिए हालेलुया। हालेलुया। और जीसस कह रहे तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे। मैं इसको हिंदी में पढ़ता हूँ। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। संसार की शांति कैसी है? पैसा है तो ठीक है, कारोबार है तो ठीक है, घर में खाना पीना है तो ठीक है। अगर कहीं खाना पीना मिस हो गया, आपका धंधा मिस हो गया, तो शांति गई। एक बार ऐसे मेरी तरह एक भाई प्रचार कर रहे थे। सुनने वाली बात है ये, शांति का प्रचार कर रहे थे। उसके क्षेत्र के राजा को पता लगा कि एक भाई हैं शांति का प्रचार कर रहे हैं। राजा ने उनको बुलाया। उस भाई साहब तो, मुझे पता लगा आप शांति का प्रचार कर रहे हैं, शांति का प्रवचन देते हैं। जी हाँ, शांति के बारे में व्याख्या हुई। राजा जी ने कहा क्या आप मुझे दिखा सकते हैं, समझा सकते हैं कि वो शांति क्या है? किस तरह से आप मुझे साबित कर सकते हैं कि ये जो शांति का आप प्रवचन कर रहे हैं वो शांति क्या है? चलिए राजा जी, मैं आपको बताऊंगा। वो आदमी राजा जी को ले गया नदी किनारे, शांत वातावरण दिखाया। राजा जी उसकी बात से सहमत नहीं हुए। He was not convinced. ओके, वो आदमी उनको एक बहुत बड़े आइलैंड पे ले गया, फिर उसके बाद जंगल में ले गया। उसने अलग अलग नेचर की चीजों के द्वारा राजा जी को साबित करने की कोशिश की कि शांति क्या चीज है। राजा जी उसकी बात से सहमत नहीं हुए। ना नदी के किनारे से, ना वन के अंदर जाके, ना जंगल में, ना बाग के फूल बगीचों से, ना उस द्वीप से, आइलैंड जिसको हम कहते हैं। बड़ा शांत होता है कई बार द्वीप देखने में, देखता जब तो। राजा जी ने उसको जवाब दिया, नहीं मेरे भाई, आप जो बता रहे हो, प्रचार कर रहे हो, मैं आपको बताऊंगा शांति क्या है। राजा जी ने कहा आपको थोड़ी देर के लिए इंतजार करनी पड़ेगी। शाम को जब समुद्र के किनारे हवा चलती है तो हम चलेंगे समुद्र के किनारे। तो राजा जी उसको ले गए जहां पर एक बहुत बड़ा पेड़ था, और उस पेड़ पर बहुत पक्षियों ने अपने घोंसलों को डाला हुआ था, और बड़ी तेज शाम को हवा चलती है जब लहरें उठती हैं समुद्र की। तो जब वो हवा चल रही थी तो राजा जी उस भाई को ले गए, दिखाया कि देखिए। वहां पर उन्होंने क्या दिखाया? राजा जी ने एक पेड़ जिसके ऊपर बड़े घोंसले थे, एक मादा चिड़िया, एक माँ चिड़िया उड़ती थी, जाती थी। रात का समय होने वाला था, बच्चों को लाके बाहर से भोजन खिलाती थी। घोंसला हवा से कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। वो चिड़िया जाती थी, बच्चों को खाना खिलाती थी, जाती थी, वापस आती थी, जाती। राजा जी ने कहा देख बेटा, ये है शांति। तूफान उठ रहा है, हवा चल रही है, घोंसला बिखरने पर है, लेकिन ना तो माता परेशान है ना बच्चे परेशान है। ये उस हवा की परवाह नहीं करे, तूफान की परवाह नहीं करे, लेकिन शांति से अपना वास कर रहे हैं। हमारा परमेश्वर, आपका परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे तूफानों में भी हमारे घोंसले को थाम के रखता है और हमें शांति देता है। वो हमारी मदद करता है। भले हमारा घोंसला कभी इधर जाए कभी उधर जाए, किसी भी तूफान से उखड़े, लेकिन वो हमारे को सब कुछ देता रहता है। जैसे वो माँ बच्चों को खिला रही थी, राजा की ये बात सुनकर वो भाई शांत हो गया। मेरे भाइयों बहनों, फिर से कहना चाहता हूं मैं आपको, ये जीवन छोटा है। मुझे नहीं मालूम अपने जीवन के लिए, आपको नहीं मालूम आपके जीवन के लिए, लेकिन परमेश्वर अगर आपको ये कह रहा है कि हाँ मैं आज यीशु की शांति को लेना चाहता हूं, आप उस पर विश्वास करें।
फिर से कहता हूं मैं, वो आपका धर्म नहीं बदलेगा, आपका दिल बदलेगा, आपका मन बदलेगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु आपके बच्चों ने आराधना किया, वचन हुआ, प्रवचन हुआ, शुक्र करते हैं। जितनों ने भी सुना, सुनेंगे, सबको आशीष दीजिएगा। प्रभु जी, लोगों की दिल की धड़कनें जो बढ़ी हुई हैं कोविड-19 की वजह से, बीमारी की परेशानी की वजह से, कई घरों में डरे हुए हैं, दुकानें बंद की हुई हैं, बैंक्स भी बंद हो गए, कई जगहों पर कर्फ्यू लाइक सिचुएशन हुई है। हम सब स्थितियों के लिए लॉर्ड जीसस आपकी तरफ मांगते हैं। प्यारे परमेश्वर, हम केवल प्रार्थना ही कर सकते हैं आपके सम्मुख, और आप प्रार्थनाओं के जवाब देने वाले हमारे जीवित परमेश्वर हैं। प्रार्थना का जवाब दीजिएगा पिता। हम शुक्र करते हैं कि आज हम प्रभु जी ऑनलाइन फिर से आपका प्रवचन, शांति का प्रवचन, शांति की बातें लोगों से कर सके हैं। ब्लेस करें सबको पिताजी, प्रभु यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। हम सब लोग प्रभु की प्रार्थना करते हैं। हम लोग सब प्रार्थना करेंगे। आए हमारे बाप, आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक बना जाए, आपकी बादशाह आवे, आपकी मर्जी जैसे आसमान पर हुई होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने गुनाहों को माफ करते हैं, आप हमारे चूक को माफ करें, हमें आजमाइश में न पड़ने दें, बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाह खुद का जवाब हमेशा तक आप ही का है, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का फजल, पिता परमेश्वर का प्रेम, पाक रूह की रिफाकत और संगति आप सब पर, सुनने वालों पर, परिवारों पर अब से लेके हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।